ओम शांति। आज 18/3/2026 की वाणी है। बाबा ने बोला, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न पूछा बाबा ने, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकता है ना? परफेक्ट बनना है ना, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो बाबा कह रहे बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, लेकिन कौन बन सकता है? तो उत्तर में बाबा ने बताया, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो, है ना। जो सदा सत्य रहते हैं, बाबा के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। बाबा ने बोला एक तो वो बात है। दूसरी बात है, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं, उनको सिर्फ बाबा से मतलब है, बाबा की बातों से मतलब है, और किसी बातों में नहीं जाते। तीसरा है, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। फिर बाबा ने बताया, बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है ना। जब बाबा के बने हैं तो बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। तो बाबा ने कहा, दूसरा पॉइंट कहा, ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे, बाकी आते ही हैं रावण राज्य में। जो बाकी हैं वो रावण राज्य में आते हैं, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, उनको थोड़ा सुख मिलेगा, बाकी सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है। इसीलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए ना, क्योंकि इतना सुख है तो उसके लिए थोड़ा तो पुरुषार्थ बनता है ना। और यह महान खुशखबरी लिखो। तो बाबा ने कहा, सबको भी बताओ, कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंच से ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन सदगति दाता, गीता का भगवान शिव, कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा मैसेज बाबा ने बोला। ये आपको कार्ड छपवाने चाहिए, उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि बेहद के बाप की खुशखबरी बतानी चाहिए कि कैसे बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सदगति दाता है, गीता का भगवान शिव है, और वह कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ये कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। तो बाबा ने कहा, कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सकें। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो, है ना। तो कह रहे हैं कार्ड में ऐसे लिखो कि जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सकें। तो बाबा ने कहा, ये बताओ उनको कि कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार शिव की श्रीमत पर चल के राजयोग से और अपनी पवित्रता के बल से अपना तन मन धन भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने में लगा रही हैं। तो ये आके समझो, क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। गांधी जी कहते थे ना, राम राज्य होए, तो बाबा कहते हैं ये बीके बना रहे हैं, तो सबको ये खुशखबरी सुनाओ।
और बाबा ने कहा अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। तो बाबा सर्विसेबल बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बाबा ने सेवा की युक्तियां बताई हैं मुरली में। तो बाबा ने कहा अखबार में भी फुल निमंत्रण पड़ जाए, ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं ना। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे आता है, जो यहाँ का स्टूडेंट बनता है, जो बाबा का बच्चा बनता है, वो अपना तन मन धन लगा के ही इस संस्था को सब चलाते हैं, कोई किसी से मांगते नहीं है। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जरूर स्पेसिफाई करो कि अपना तन मन धन लगाकर ये सृष्टि को पावन बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं, सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, सब डोनेशन पर चलती हैं। तो बाबा ने कहा उनको बताओ कि ये संस्था जो है वो डोनेशन पे नहीं चलती। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं, वे खुद ही स्वराज्य लेते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपना अपना स्वराज्य लेते हैं ना। आप खुद राज्य करने के लिए स्वराज्य लेते हैं, इसलिए उनको खर्चा तो करना पड़ेगा। तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सरताज बनते हैं, है ना। डबल क्राउन मिलेगा, एक पवित्रता का क्राउन और एक राज्य का क्राउन। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा बाकी जो साइंस वाले हैं वो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं हैं। वे कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वे सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। सबको कहते हैं, जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं सब एक दूसरे को कहते हैं कि तुमने जो बॉम्ब्स बनाए हैं तुम डाल दो उसमें सागर में, तो हम भी डाल देंगे। तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है ना। क्योंकि हर 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 कंट्री अपनी सेफ्टी के लिए बनाता है। तो कहते हैं सारे ही फेंक दें तो ठीक है, परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है, पर ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सब समुद्र में फेंक दें तो फिर क्या, लड़ाई तो होएगी ही नहीं, है ना। और लड़ाई तो जरूरी है लगनी, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। तो बाबा ने कहा कितना भी उन्हों को मत दे, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि पावन दुनिया तो तभी आएगी जब सब पतित चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये तो भावी है ही नहीं, इसीलिए विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भगंती हो जाते हैं, जिनको डाउट आ जाता है भगवान की बातों पे, भगवान पर, वो बाबा ने कहा भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है ना। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सिर्फ शिव बाबा का याद करो, शिव बाबा की बातें करो, और बाबा ने कहा और बातों से क्या मतलब तुम्हारा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है ना। एक्यूरेसी से हर काम होना चाहिए, काम भी एक्यूरेसी से, दिनचर्या भी एक्यूरेसी से, है ना। तो वही बाबा ने बोला तभी उच्च पद पा सकते हैं। कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप की और कोई की याद न रहे। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बाबा के सिवा कोई याद न आए। हुआ भी है अंतकाल, कहा भी हुआ है ना कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा तो वह याद पड़ेगा अंत में, है ना। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है ना। हमारी पूरी रील चलेगी, हमारे कर्मों की रील चलेगी कि हमने क्या क्या किया, कितनी कितनी बार हमने श्रीमत का उल्लंघन किया, है ना, और क्या क्या हमने पाप किए। बाबा कह रहे सब दिखाएंगे कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। तो बाबा की सर्विस क्या है, बाबा की सर्विस है इस सृष्टि को पवित्र बनाना, है ना, पतितों को पावन बनाना, ये बाबा की सर्विस है। बाबा यही तो करने आया है ना, तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाने आया है। तो बाबा ने इस कार्य में
तो बाबा ने कहा कि जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े ऐसा कोई कर्म नहीं करना, पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। तो ये भी बताएगा तुमने कहाँ कहाँ सर्विस में विघ्न डाला। जिन्होंने आसुरी संप्रदाय है ना, तो बाबा ने कहा विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड में धर्मराज भी है, वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है ना। जो दुनिया में कोई गलत कर्म करते हैं तो उसको क्या मिलती है, जेल हो जाती है कुछ देर की या फांसी हो जाती है। तो बाबा ने कहा वो तो हद की सजा है, लेकिन यहाँ पे तो 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो हर बात में बाप समझाते रहते हैं, बाबा हर बात में समझानी देते हैं। तो ऐसे कोई न कहे कि हमको तो पता ही नहीं था, है ना। रूल्स बताए जाते हैं ना बीच बीच में कि कहीं आपको कहो कि ये रूल तो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो फर्स्ट थोड़ी आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर पद क्या पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, तो बाबा उसको इस दुनिया से कंपेयर करें, सतयुग की दुनिया को, कि जहाँ पे जैसे कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, अलग अलग है ना सबके दर्जे। इसी तरह से सुख धाम में भी पद तो नंबरवार होंगे ना। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। पूरा वर्षा यानी 21 जन्मों का जो वर्षा है वो पूरा लेने की कोशिश करेंगे। तो माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन के चले जाते हैं। ट्रेटर मतलब बाबा से रूठ जाते हैं या बाबा के खिलाफ हो जाते हैं, तो चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता है, ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। तो और भगवानुवाच है ना, काम मां शत्रु है। तो बाबा ने कहा तुमको सब गुण धारण करने हैं, यहीं पे एक्यूरेट बनना है। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है, वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र, क्योंकि जो श्रीनाथ द्वारा है वो पावनता को बताता है। जब ब्रह्मा या हम बच्चे जब पावन होते हैं, जब हम सुंदर होते हैं, तो श्रीनाथ द्वारे की वो बात बताई गई है। और जो जगन्नाथपुरी है वो हमारा जो हमारा मतलब तमो प्रधान वाला रूप है, जो हमारा शाम वाला रूप है, उसको बताता है। इसलिए वहां पे बहुत सारे मालपुए बनते हैं और यहाँ पे जगन्नाथपुरी में सिर्फ चावल का भोग लगाया जाता है। और बाबा ने कहा वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र हैं। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे, तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं, क्योंकि जब सतयुग में थे देवताएं तो 36 प्रकार के भोजन खाते थे। ऐसे ही बाबा ने बोला तो श्रीनाथ द्वारा जो है वो हमारे सतयुग वाली लाइफ को बताता है, और जो जगन्नाथपुरी है वो कलयुग वाली लाइफ को बताता है। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है, और जगन्नाथपुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। मतलब जब आत्मा पतित बन जाती है, जब आत्मा विकारी बन जाती है, जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है, तो क्या होता है, तो उसका गिरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसको संपन्नता उसकी खत्म हो जाती है। तो बाबा बता रहे घी भी नहीं डालते वहां पे, और वहां पे इतने मालपुए हैं। तो ये फर्क दिखाते हैं कि भारत क्या था फिर क्या बन गया। तो भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हालत है।
देख ही रहे हैं ना अभी क्या हालत है। पहले जो भारत था वो सोने की चिड़िया था, अब क्या बन गया है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता, सबको खाना भी नहीं मिलता। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में तो रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे ना। जो भी दुनिया के प्लान्स हैं, जो 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं कि दुनिया को प्रोग्रेस में ले जाना है, आगे आगे बढ़ाना है, तो बाबा ने कहा उनके प्लान तो सारे मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। क्योंकि किसका प्लान चलेगा, शिव बाबा का प्लान चलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा ये पहले ही वार्निंग्स दे रहे हैं, बाबा पहले ही सचेत करा रहे हैं। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो, है ना। तूफान भी इतने आएंगे और सूर्य भी इतना तपेगा, इतना डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा कि बात मत पूछो। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। भारत यानी क्योंकि बाद में भारत ही रहता है, तो देवी देवताओं की यहाँ बात हो रही है कि देवी देवता धर्म वाले आत्माओं को स्वर्ग का वर्षा मिलता है और बाकी सब आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा, कितना हाहाकार मचेगा। ये है ही खूने नाहे खेल, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। तो बाबा क्या वार्निंग दे रहे हैं कि इतना कुछ होगा, झेलने की ताकत है ना। तो इसीलिए बाबा वार्निंग दे रहा है कि पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदा फरमान बरदार वफादार बनना है ना। बाबा के साथ फेथफुल रहना है, बाबा की आज्ञा का पालन करना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, है ना। तो सदा ही स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है, अभी हम शिव का महाराज कुमार बनेंगे, हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा ये सारा दिन चिंतन चलना चाहिए। अगर ये चिंतन चलेगा तो आप एक्यूरेट बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा को नशा रहता था ना। ब्रह्मा बाबा को क्या नशा था कि मैं जाके श्री कृष्ण बनूंगा। तो बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बा श्री नारायण बनेंगे। तत्वतम तुम भी तो बनेंगे ना। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। पढ़ाई मीन्स चारों सब्जेक्ट्स की बाबा बात कर रहे हैं। जब पढ़ाई की बात होती है तो चारों सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो ज्ञान भी में भी अच्छे चलें, योग में भी अच्छे बढ़े, धारणा और सेवा। तो उन्होंने कहा जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर, और बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। ये भी यहाँ भी ऐसे ही है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हे बच्चे, कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है, आधा कल 2500 वर्ष तुम सुख पाते हो। फिर बाबा ने धारणा के लिए बताया अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं।
वरदान दिया बाबा ने, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, क्योंकि मास्टर है ना, वो भी हमारा। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। तो हम जब खुद को मास्टर शिक्षक समझते हैं ना, तो मास्टर कहने से, मास्टर मतलब एक तो मैं उससे नीचे हो गया है ना, वो शिक्षक है, मैं मास्टर शिक्षक हो गया। और वैसे मास्टर दूसरे तरह से भी जो अपना टीचर होता है उसको मास्टर कहते हैं। तो बाबा ने कहा मास्टर की याद आती है तो मास्टर शिक्षक कहने से, मास्टर कहने से बाप फिर याद आ जाता है। तो बनाने वाला अगर याद है तो ये भी याद है कि मैं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। तो हमें सदा स्मृति में रहे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य का खाता जमा भी करना है और कराना भी है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। तो मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन दिया बाबा ने, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। जो संगठन के महत्व को जानते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं, वो संगठन में ही अपनी सेफ्टी को अनुभव करते हैं। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला कि जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। जितना उसको निश्चय होगा ड्रामा पे, बाबा पे, खुद पे और अपने लौकिक और अलौकिक परिवार में जितना निश्चय होगा उतना ही वो विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है, वो कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशन जब जाती हैं तो वो आपकी जीत को आपके पास लेके आती हैं। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है ना। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। ये समझना है कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक रत्न हूँ। कोई भी विघ्न आए तो उसको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझ पास होना है। उसके बातों में घुस नहीं जाना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों कहा। उसको पेपर समझना है कि मेरा ये पेपर हो रहा है और मुझे इसको पास करना है। तो ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।